एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है, ये वैसे देखा जाए तो ईश्वर के चक्षु भी बोला जाता है, ठीक है। वेदों का छठा अंग भी बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और जो हमारी तांत्रिक विद्याएं, दोनों अलग अलग है। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्लियर। ज्योतिष है जो गणितीय, या इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन बोल सकते हैं, ग्रहों, नक्षत्रों, भावों के, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई प्रेडिक्शन या कोई चीज को चेक कर सकते हैं। जो दूसरी चीज है तंत्र विद्या, जो हमारे को वैसे नॉर्मली पता लगता है इंट्यूशन बेस या अलग अलग से है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन होती है, उसके सिर्फ चार स्तंभ होते हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो ये है। और जितनी भी हमारी जो सिस्टम है, जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, लाल किताब है, केपी है, या फिर और भी जितनी भी ब्रांचेज है, वो सारे ही वैदिक ज्योतिष से निकली है। वैदिक ज्योतिष जो है ऋषि पराशर जी ने लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी है उसको डेवलप किया है, चाहे भृगु ऋषि जी ने किया। इसके बाद बहुत सारे ऋषि आए हैं जिन्होंने अलग अलग ब्रांचेज बनाई है। उसके हमारे जो आज के टाइम में के राव साहब है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। आगे इसमें जो कमियां है, कमियां क्योंकि कमियां ऐसी नहीं है, कमियां है देश काल परिस्थितियों के हिसाब से। जिस टाइम पे पहले की जो परिस्थितियां थी वो कुछ और थी, आज के टाइम में जो है ना लाइफ शॉर्ट हो चुकी है, चीजें एडवांस हो चुकी है, इसलिए उसी के हिसाब से इसमें थोड़े से चेंज हुए हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ज्योतिष को जो मेनली देखा जाता है, इसमें सिद्धांत ज्योतिष होता है जो गणितीय कैलकुलेशन ही होती है। ग्रहों की गति, हमारे जितने भी प्लैनेट्स है, चाहे वो हमारे 9 प्लैनेट्स है, वो किस तरह कितनी गति से वो मूव करेंगे, क्या उनकी स्पीड, स्थिति कहाँ पे कौन सी है, ये इसमें आता है। ये सबको जोड़ के एक ही उस पे बना था। उसके बाद आता है समिता। ये जो हमारे जितनी भी है अर्थव्यवस्था के लिए, युद्ध के लिए, भूकंप के लिए प्रिडिक्शन करने का एक टूल है ये, ठीक है ना। और हो रहा है जो हम पढ़ते हैं, जो फलित ज्योतिष है ना, ये हम पढ़ते हैं, इसको कुंडली से देखा जाता है, होरा ज्योतिष भी बोलते हैं। तो होरा ज्योतिष के अंदर जो आती है ना, हमारी बर्थ चार्ट आता है, जिसको हम रीड करते हैं। उसके बाद वर्षफल आता है। ये भी मैं आपको सारी चीजें साथ में बताऊंगा। प्रश्न मार्ग या प्रश्न ज्योतिष, ये हमने लास्ट टाइम नहीं किया था वैदिक में, इसको हम इसमें करेंगे। आपका बीएनएन में मैं आपको करवाऊंगा इसको। प्रश्न ज्योतिष, किसी के पास कोई कुंडली नहीं है, या फिर आपको वैसे पर्टिकुलर प्रश्न आ जाता है कि मेरे साथ ये है, किसी की कोई चीज गुम हुई है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद मुहूर्त, मुहूर्त जो हमारा निकाला जाता है, ये नक्षत्रों को देख के निकाले जाते हैं। उसके कुछ टेक्निक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताई, तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से, ठीक है। मुहूर्त ज्योतिष जो है ना हमारा यूज किया जाता है, घर के मुहूर्त, ठीक है, गृह प्रवेश, यात्रा के लिए कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा ये है, ठीक है। आने वाली चुनौतियां, आध्यात्मिक अनुष्ठान। उसके बाद पंचांग, पंचांग आपको नहीं इतना ज्यादा पता लगेगा। पंचांग में अगर आपको नॉर्मल छोटी छोटी चीजें बता दूंगा कि नक्षत्र किस तरह से देखते हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगा। हमारा जो ज्योतिष है, ये चार, इसके चार पिलर है मेनली, ठीक है। सबसे पहले नक्षत्र, उसके बाद राशियां, फिर ग्रह और भाव। ये हमारे जो इंडिया में जो पहले कल्चर चलता था, उस टाइम पे नक्षत्र देखे जाते थे, ठीक है। नक्षत्र देखे जाते थे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहावत भी है, भैया इसका तो ग्रह नक्षत्र खराब है। उसके बाद राशियां आई है, ग्रह नक्षत्र यूज वर्ड को यूज करते थे, रीजन वाइज हर कहीं पे यूज होता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे साउथ है, किसी भी एरिया में ग्रह नक्षत्र। उसके बाद राशियां। फिर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, जब बाहर से वेस्टर्न चीजें आई, तो वहां पे जोडिक साइन यूज करते थे, राशियां वहां पे यूज करते थे, तो वहां पे नक्षत्र को नहीं अभी भी काउंट करते हैं। अगर किसी को नॉलेज हो तो वहां पे नक्षत्रों को इतना नहीं अहमियत नहीं देते हैं। तो जब वो यहाँ पे आए, तो इन्होंने फिर नक्षत्रों के साथ राशियों को जोड़ना शुरू कर दिया। राशियां 12 है, हमारे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, एक 28 बनते हैं, एक अविभाजित बनता है। सारी डिटेल में आपको चीज बताऊंगा कि इसमें कोई नहीं है। राशियां 12 है, ठीक है, जिसको ज्योतिषान बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में करें। ग्रह हमारे 9 है, ठीक है, जिसमें से राहु केतु जो है छाया ग्रह, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। भाव 12, 12 घर है कुंडली के, अगर चोर्स में उसमें होते हैं उसको भाव बोलते हैं, वो भी हम सारा ही डिटेल में करें। अब नक्षत्र है जो हमारे, इसको अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल हो, हमारा जितने भी है, चाहे राशियां है, भाव है या नक्षत्र है, ये इनको एक गोलाकार में काउंट कर रखा है।
इस गोले का जो वो है 360 डिग्री का ये, ठीक है ना। 360 डिग्री का इसका, क्योंकि गोला है, प्योर गोला है, तो 360 डिग्री। अब इसको 27 अलग अलग भागों में बांट रखा है। अब 27 लाइनें लगानी है, इसको 27 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर 27 बराबर भागों में ऐसी इस तरह से डिवाइड करोगे 360 को, तो उसकी एक डिग्री आ जाती है। ये जो डिग्री निकली है 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो ये नक्षत्र की डिग्री होती है। ये कहाँ देखते हैं? वैसे जो जो लोग पहले करते हैं तो उनको पता होगा, अगर नहीं है ना, आपको मैं सॉफ्टवेयर दूंगा, वहां पे लिखा होता है डिग्री। तो किसी भी नक्षत्र की डिग्री है 13 डिग्री 20 मिनट, जो ये लास्ट वाला है मिनट में होता है। अगर इसको आगे मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर नक्षत्र की डिग्री नहीं होगी। अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर है, वैसे एस्ट्रोसेज में नहीं आता ये डिग्री, मैंने कुंडली चक्र यूज करता हूँ, उस पर डिग्री आता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। नक्षत्र की डिग्री इतनी ही रहेगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है कि नक्षत्र अब 27 भागों में बांट रखा है। एक अविभाजित नक्षत्र होता है। वो अविभाजित नक्षत्र है कि जहां पे कोई मुहूर्त ना निकले। ये डेली होता है, और इसको बुधवार के दिन ही यूज किया जाता है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि लगभग ये पौने सवा साढ़े सॉरी 11:30 से लेके 12:30 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। ये डेली आता है। तो यहाँ पे जो काम है ना, बिना मुहूर्त से किए जा सकते हैं, उस पर भी डिटेल में करेंगे हम। बीच में पता ना चले तो आप रोक सकते हैं, ठीक है। और नक्षत्रों की जो है ना ये डिग्री है, ठीक है। और नक्षत्र भी हमारे 27 है, ये हम डिटेल में करेंगे। भरणी, अश्विन, कृतिका और रोहिणी, रेवती नक्षत्र हमारा लास्ट है। तो इस तरह अब ये नक्षत्र डिसाइड कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए सिंपल सी चीज देखनी है। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, किसी का भी जन्म हुआ, ABC जिसका भी जन्म हुआ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, अब वो आपको ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेगा कि नहीं, क्योंकि आप पंचांग नहीं देख पाते हो। आप सिर्फ कुंडली देखनी है आपने, कि उस टाइम पे उस टाइम की कुंडली बनाइए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो जन्म नक्षत्र होएगा, वो बच्चे का जन्म नक्षत्र होएगा। आप अपना जन्म नक्षत्र देख सकते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? हाँ किसी ने जी। देखा है ना? यस सर। हाँ देखा है वो। हाँ, तो अगर नहीं देखा है तो इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये PDF साथ में लगाऊंगा। जन्म के टाइम पे नक्षत्र, अब नक्षत्र क्या है ये आगे पूरी डिटेल में करूंगा। ये चीजें थोड़ी सी बेसिक है, इसको अगर समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी, ठीक है। जन्म नक्षत्र वो हो गया जहां जिस टाइम पे चंद्रमा हुआ है। तो वैसे नक्षत्र जो देखा जाता है ना, इसमें जो इसका यूज, जो नक्षत्रों का यूज किया जाता है नामकरण के लिए, बच्चे का नाम रखना है तो नक्षत्रों का जो अल्फाबेट निकलते हैं नक्षत्रों के लिए यूज करते हैं। विवाह का मुहूर्त, विवाह के जितने भी मुहूर्त निकलते हैं, ये किसी पे वो है, हमारे जो हिंदू धर्म में किया जाता है विवाह का मुहूर्त, वो इसी पद्धति से निकाला जाता है। उसके बाद मुहूर्त, इसके अलावा गृह प्रवेश के मुहूर्त, ये भी नक्षत्रों के बेस पे निकाले जाते हैं। बाकी आप लोग अभी देखते होंगे ना, कुछ टाइम के लिए ये चलते हैं आजकल ना, दिवाली, ये होली है, इनके आगे पीछे चले जाते हैं, वो भी नक्षत्रों के। नक्षत्र जो बेसिकली है चंद्रमा की, ये ना 27 पत्नियां थी, ठीक है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां मानी जाती थी। तो ये एक पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जो चंद्रमा है हर एक दिन एक दिन अपनी एक पत्नी के साथ रहता था। तो 27 पत्नियां थी, तो ये 27 ही फीमेल्स के साथ रहता था। तो चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन के लिए, लगभग एक दिन के लिए ही टिकता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। वो टाइम पीरियड आगे वेरी करता रहता है, कहीं ज्यादा होएगा कहीं नहीं। इस पे हम पूरा ही डिटेल में करेंगे कि कौन से नक्षत्र से क्या देखा जाता है, ठीक है। नक्षत्र कैसे चेक करना है? जिस टाइम पे जन्म हुआ बच्चे का, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र होएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और ये नक्षत्र किस तरह से होगा आगे देखें। अब ये तो आगे हमारा ये है, उसी हिसाब से ना राशियां हैं हमारी। 12 राशियां, इसको जोडिक साइन भी बोलते हैं। ये भी एक गोला ही चक्कर है। हमने इसको, इसमें भी जो डिग्री है 360 ही रहेगी, ठीक है ना। ये 360 डिग्री का, इसको 12 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर इसको डिवाइड किया 12 से तो 30 डिग्री आता है। राशि की डिग्री 30 डिग्री रहेगी, 30 डिग्री से ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो इसको 12 भागों में बांटा हुआ है, तो ये उसके हिसाब से डिग्री आएगी। ये भी आपको वहां पे मिलेगी, मैं एक बार बता दूंगा जैसे भी है ना, इसको देख। अब ये राशि है, सीक्वेंस में चलती है, मेष, वृषभ, ये सारी करेंगे, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन और कुंभ, मीन।
तो ये राशियां हैं, ये राशियां एक्चुअली क्या है, जितनी भी राशियां बनी हुई है नक्षत्रों को मिला के बनी हुई है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये राशियां जो हमारी पर्सनैलिटी को बताती है, नक्षत्र सूक्ष्म जो स्टडी है, उसके बाद जब दो तीन दो नक्षत्र सवा दो नक्षत्र को मिला के एक राशि बनती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये राशियां आपकी पर्सनैलिटी को बताती है कि किस तरह की होती है। इस पे जितना आप स्टडी करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा पता। अब ये हमने नक्षत्र देख लिया कि नक्षत्र कैसे होते हैं। तो जो राशि होती है ना, जन्म राशि बोलते हैं जिसको, हमारा मून साइन बोलते हैं, ठीक है। जन्म के समय पे जन्म के समय पे चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि हुई। आपकी जन्म राशि या जातक की जन्म राशि उसकी पर्सनैलिटी को बताती है कि उसका बिहेव कैसा होएगा, उसका रिएक्शन कैसा होएगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होएगी, ठीक है। चंद्रमा जहां पे है वो जन्म राशि है। जैसी जन्म राशि है, जन्म राशियों जैसी राशि है, राशियों की पर्सनैलिटी देखें वैसे उसकी पर्सनैलिटी रहेगी। सपोज करो कि उसकी कैंसर साइन है, कर्क राशि है, कर्क राशि जो है इमोशन की है, तो ऐसा पर्सन इमोशनल होएगा, केयरिंग होएगा। मदर की है तो केयरिंग होएगा, ये सारी पर्सनैलिटी रहेगी। अब वो आप अपना या सामने वाले का जो है मून साइन देखोगे, जुडिथ साइन देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या कैसा है। उसके बाद हमारे जो ये ग्रह है, जो हमारे प्लैनेट्स है, इनको भी एक तरह से अगर हम एक स्टोरी के हिसाब से समझे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। सूर्य राजा है। तो जो सूर्य है ये सभी को एनर्जी देता है। सभी को एनर्जी क्या है, जैसे सूर्य निकलता है ना, उसके बाद सबको बराबर रोशनी देता है, ठीक है। अब जहां पे भी होएगा, अगर ये ज्यादा चमक रहा है तो वहां पे ज्यादा है, उसमें किसी से भेदभाव नहीं रखता है, ठीक है ना। तो ये राजा है, राजा की पर्सनैलिटी है, तो इस ऐसे पर्सन जो सूर्य को है राज ही करना है। तो ये सबका भला, राजा का क्या है, इक्वल लेके चलना है। तो ये सूर्य की जो पर्सनैलिटी है, लीडरशिप है, ठीक है। जीतना, राजा का काम क्या होता है, जीतना है, जीतने के लिए ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सबका भला रहेगा, और गद्दी के लिए प्रिय रहते हैं। तो ये ऐसे लोग बड़े ही वो रहते हैं कि नहीं है, कहीं से भी जीतना है, लड़ाई झगड़ा करके जो भी है, ठीक है ना। उस तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो सबको देखने पे चमकती है, सूर्य की तरह चमकेगी। चंद्रमा जो ये रानी है, मदर है, तो ये जो चंद्रमा है, इसकी पर्सनैलिटी रहेगी केयरिंग, लविंग रहेगा, माता की तरह रहेगा। रानी भी है, माता का भी रोल प्ले करता है। तो ऐसा पर्सन ये कैसे रहेगा आगे हम देखेंगे। जो अगर चंद्रमा कहीं से आपकी पर्सनैलिटी लाइफ में आती है तो ये केयरिंग रहेगा, सबको साथ लेके चलना है, माता की तरफ भरण पोषण करने वाला, ठीक है, सबके चलाने वाला, ये उस तरह के। मंगल सेनापति है, अग्रेशन, गुस्सा है, सेनापति है। अब सेनापति क्या करता है, जो आर्मी चीफ होता है, राजा का स्पाई होता है, उसको क्या है कि अपने एक इमेज बना के रखनी होती है राजा के सामने, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा जितने भी है मंगल से ऑपरेट होते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है, लड़ाई है, चिड़चिड़ापन रहता है, खून ब्लड से, या तो सेनापति या तो मार काट करते हैं ब्लड, तो इनका ब्लड ज्यादा ही जो है ना अग्रेसिव नेचर का रहता है। अगर इनको मेडिकली देखें तो ब्लड से रिलेटेड इशू हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो ये इनमें ज्यादा रहती है, एनर्जी पावर ज्यादा होती है मंगलवारों में ना, पावर ज्यादा होती है। बुध जो है राजकुमार है, ठीक है। बुध राजकुमार है, छोटा सा राजकुमार है जिसको राजपाट की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो जो बुध से ऑपरेट होंगे, तो ये लाई लग बोलते हैं हमारे यहाँ पे ना, लाई लग गया कि जैसा किसी ने बोला वैसा चलेंगे, ये अपना दिमाग कम चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि कहीं पे भी मूव कर जाती है। राजकुमार की पर्सनैलिटी है, छोटा राजकुमार, अच्छा भी करेगा ही है। हाँ ये है कि अब राजा के उसमें रहा, राजकुमार है तो नॉलेज तो होएगी, ठीक है ना। एजुकेशन का कारक भी माना जाता है, दिमाग का कारक भी माना जाता है, बिजनेस का कारक भी माना जाता है। तो वो सारी चीजें रहेगी। बृहस्पति हमारे देवगुरु बृहस्पति है, मंत्री है। मंत्री किसका है, राजा का, देवताओं के गुरु है तो मंत्री। ये हमारी कुंडली में जो हमारे कर्म, जो हमारे भाग्य से मिलने वाला जितनी भी चीजें हैं वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं, ठीक है। तो एक मंत्री है, तो राजा को एडवाइस करेंगे, अच्छी चीजें देंगे, अच्छी बातें करेंगे, अगर अच्छी कंडीशन है तो अच्छा रहेगा। शुक्र है, सेनापति है, ये रानी का सेनापति है। यहाँ रानी का मंत्री है, रानी का सेनापति है, क्योंकि ये फीमेल प्लेनेट है और लग्जरी का कारक है। इसको थोड़ी सी अट्रैक्शन
ये सारी चीजें चाहिए। तो रानी को ये मैनिपुलेट करता है, मतलब कि इसका ये है कि रानी का सेनापति है, ये ज्यादातर पैसे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जितनी भी लग्जरी थिंग है ये इससे देखी जाती है, शुक्र से देखी जाती है। उसका शनि हमारा दंड अधिकारी है, सर्वेंट है, जज है। शनि से हमारा कर्म भी देखा जाता है। जितने भी हमारे हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसका जो फल देगा शनि देगा, ठीक है। राहु भी सेनापति माना जाता है, ये चोर है, राजनीतिकार है। तो राहु जो है ना, डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी है, इसको कहीं से भी जो है ना निकाला, जो हम ये बोल सकते हैं शॉर्टकट लगाने वाला पर्सनैलिटी है। जितने भी शॉर्टकट रहेंगे, जितने भी हमारे नेता है, वो राहु की जो ट्रिक से ना, राहु की पर्सनैलिटी से बीच में रहेंगे। केतु साधु है, सन्यासी है। तो केतु को राजपाट से किसी से मतलब नहीं, ना पैसे से है, इसको ये आप पे है। पर ये ब्लॉकेज माना जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज रहेगी। ब्लॉकेज ज्यादा करता है सन्यासी। ये हमारे 9 ग्रह है, जिसकी एक छोटी सी पिक्चर है, उसके बाद डिटेल में भी आगे करेंगे। आगे 12 भाव है। अब जैसे ये भाव है ना, ये कुंडली आप लोगों ने देखी होगी, फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये इसको ना 12 बराबर भागों में बांटा हुआ है। अब यहाँ पे भी जो है ना 360 का ही वो फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। और 360 डिग्री, इसको भी अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री। ये जितने भी भाव है हमारे, ठीक है ना, हर एक का जो एक आप इसको अगर बोलोगे एरिया बोल सकते हो कि क्षेत्रफल बोल सकते हो, तो वो 30 डिग्री का ही है। अब यहां से यहां तक ये 30 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। अब इसको आप चाहे आप राशियों से देख ले, चाहे भावों से देख ले, तो ये 30 डिग्री का ही रहेगा। अब हर घर को एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम उस पे करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे, आगे मैं सारी चीजें इसको डिटेल में ही बताऊंगा आपको कि कौन से घर से क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है। तो ये भाव है ना जो हमारे हाउसेज है, ये फिक्स है। कुंडली में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर, मैंने सॉरी उसको कर दिया, इरेज कर दिया, यहाँ जो एक नंबर है, वहां पे चाहे नंबर 5 हो 6 हो लिखा, वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये 12 भाव है, इसके भी 30 डिग्री से ही डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 30 डिग्री वाला फंडा ही रखना है, सिर्फ नक्षत्रों की जो डिग्री होती है। पहला जो घर है हमारा, इसको लगन बोलते हैं, ठीक है, एसेंट बोलते हैं। तो ये शरीर, स्वभाव और व्यक्ति की पर्सनैलिटी दिखाता है कि कैसा रहेगा। सेकंड हाउस धन भाव, वाणी और हमारा परिवार, हमारे खान पान की आती है छोटी छोटी चीजें, आगे मैं डिटेल में इसको बता दूंगा। थर्ड हाउस है जो भाव को हाउस भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में थोड़ा बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ हिंदी में इसलिए लिखा है कि ज्यादातर जो नोट्स बने हुए हैं हिंदी वाले, तो यहाँ पे छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, साहस, ये चीजें देखी जाती है तीसरे घर से। फोर्थ हाउस से हमारी माता, सुख, वाहन, घर के अंदर का माहौल, ये घर का ही है। और फिफ्थ हाउस से संतान, बुद्धि, शिक्षा। पांचवें घर से शिक्षा देखी जाती है, बट ये प्राइमरी एजुकेशन से ऊपर। चौथे घर से प्राइमरी एजुकेशन देखी जाती है। फिफ्थ हाउस से जो है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन। छठे घर से रोग, ऋण, रिपु बोले जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी बीमारियां होती है, स्टार्टिंग बीमारियों की है, वो छठे घर से देखी जाती है। हमारे ऋण देखे जाते हैं, शत्रु देखे जाते हैं, दुश्मन यहाँ से देखे। सातवें घर से हमारा विवाह देखा जाता है, साझेदारी, व्यापार भी यहां से देखा जाता है। आठवें घर खराब होता है, आयु, रहस्य, जो सीक्रेसी होती है, हमारी विद्या होती है, विरासत से मिली हुई चीजें, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो देखिए। नौवां घर अच्छा है, भाग्य स्थान होता है, भाग्य, धर्म और गुरु। साथ साथ पिता भी देखा जाए, पिता का जो है सुख भी यहाँ से देखा। 10वां घर कर्म, व्यवसाय और प्रसिद्धि, कितनी आपकी जो प्रसिद्धि होएगी, कितना आपका दुनिया में नाम, नेम फेम होएगा, वो यहाँ से देखा जाता है। 11वां घर लाभ, मित्र, इच्छा पूर्ति। 12वां मोक्ष और विदेश। ये हमारे 12 घर है, और इसको इसी तरह से देखा जाता है। अब यहाँ पे जो नए हैं मैं उनके लिए बोलूंगा, यहाँ पे 1 2 नंबर लिखे हुए, ये राशियां हैं, अभी ये घर है, ठीक है। तो पहले घर से बॉडी, हमारा शरीर देखा जाता है, हमारा जो शरीर कैसा होएगा तो यहाँ से देखेंगे। कैसे देखेंगे मैं आपको सारा इस कोर्स में बताऊं। दूसरे घर से हमारी जॉब नहीं देखी जाएगी, जॉब गलत है, मैंने वो उठाया। पैसा देखा जाएगा, फैमिली देखी जाएगी, उसके बाद वाणी देखी जाएगी, कैसा बोलता है, सामने वाला कैसा बोलता है, वो यहां से देखा जाता है कि दूसरा घर की कंडीशन कैसी है। सिबलिंग्स, एडवेंचर, ये यहाँ से माँ, घर,
व्हीकल, प्रॉपर्टी यहां से भी देखी जाती है। स्टडी देखी जाती है, बच्चा ये पांचवें घर से। छठे से दुश्मन देखी जाती है, बीमारियां, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जो रहती है ना वो यहाँ से देखिए, पार्टनरशिप रहती है यहाँ से। यहाँ से एज देखी जाती है, कितनी एज है, अगर एज का थोड़ा आइडिया लगाना हो तो आठवें घर से देखिए। आपका, आपकी किस्मत, ये वर्ड यूज किया जाता है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, या लक नहीं मेरा साथ देता, ये चीजें नौवें घर से देखी जाती है। फादर यहाँ से नहीं देखा जाता है, ये इसको यहाँ से काट के यहाँ पे रखेंगे, नौवें घर से फादर का जो है ना देखा जाता है। हाँ, फादर से मिलने वाली जो है ना पैसा वगैरह, वो यहाँ से देखा जाता है। प्रोफेशन आपका देखा, ये लाभ स्थान है यहाँ पे। इच्छा पूर्ति का स्थान है 11वां घर। फॉरेन से इनकम, एक्सपेंसिव खर्चे भी 12वें घर से देखे जाते हैं। क्लियर है? सर। हाँ जी। सर 10th हाउस में फादर क्यों लिखा, लाइक वो 9th का होता है ना। नाइन्थ का ये एक्चुअली क्या ना, इमेज थी तो वो मिली हुई है, ये यहाँ पे दो तीन करेक्शन है। यहाँ पे भी ये भी गलत है, और ये जॉब भी गलत है। जॉब हमारी यहाँ से और इससे देखी जाती है, मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, ये था। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको ना काउंट कर, दो चीजें यहाँ पे गलत है। ठीक है। ठीक। दूसरे घर से भी जॉब नहीं देखी जाती, पैसा जरूर देखा जाता है, जॉब से आने वाला पैसा देखा जाता है। अब ये आगे स्वामी है, मैंने आपको ना दिन में एक उसमें ग्रुप में ना एक इमेज डाली है। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, उसको थोड़ा सा देखें, अगर आपको वो ये चीजें समझ आ गई ना, ये राशियां हैं जो हमारी, ठीक है, हमारी जो जितनी भी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, और ग्रह हमारे 9 है। ठीक है। राहु केतु को कोई राशि नहीं दे रखी है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, राहु केतु को कोई राशि नहीं किया है। हमारे जो ग्रह है, जितनी भी राशि है उनके स्वामी है। उनके स्वामी बोल सकते हैं आप, मालिक बोल सकते हैं, लॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। अब राहु केतु पे नहीं है, सिर्फ दो ग्रह हमारे ऐसे हैं, दो राशियां, सॉरी, दो राशियां ऐसी हैं जिनको एक एक मालिक दे रखा है, मतलब कि इनके एक एक लॉर्ड है। 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि। आपको कुंडली में सिर्फ नंबर ही मिलेंगे, वहां राशि नहीं लिखेंगे, सीक्वेंस आपको याद रखना। कैंसर साइन और लियो साइन, ये दो है। जो कर्क है, इसके चंद्रमा है, और ये सूर्य है, इनके एक एक राशि दे रखी है, बाकी सबको दो 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 राशियां दे रखी है। क्लियर है? मेष राशि, एरीज साइन, इसके स्वामी है मंगल। ठीक है। जहां पे एक नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, वहां पे जो हाउस का नंबर नहीं होएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वो अलग रहेगा। मेष राशि, ये सेनापति है, हमने शुरू में किया था सेनापति। सेनापति जो ऊर्जावान होता है, निडर होता है, क्रोधी है। तो इन लोगों में अगर किसी की आ जाओ, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा मून साइन, हमारी जन्म राशि है, उसको हिसाब से देखें तो ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी। बच्चे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत है, हाँ ये होगा, निडर होएगा, किसी के साथ भी भिड़ जाएगा, काम करने के लिए कर्मठ होते हैं ये। इस तरह से आगे मून साइन से भी देखना है आपने। सेकंड थिंग क्या कि हमारा जो लगन है, वो एसेंट बोलते हैं, लगन लॉर्ड है, और एक नंबर में जो है उससे भी आपने देखना है। ये आपको थोड़ा सा पहले मून साइन से अपने दिमाग में रखें कि मून साइन से देखना है हमने। ठीक है। जन्म राशि से देखना है। उसके बाद वृषभ, टॉरस साइन, शुक्र रहते हैं, शुक्र लग्जरी के कारक है, पैसे के कारक है, जो हमने वहां पे देखा था। ठीक है। स्थिरता, मेहनती, बिलासी, बिलासी होते, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चीजें रहेगी। इसका जो स्वामी शुक्र। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, मरकरी है, तो बुध है इनके राशि। बुध क्या मैंने बताया था, एक राजकुमार है। ठीक है। राजकुमार क्या है, चतुर तो होएगा, द्विस्वाभी होएगा। द्विस्वाभी क्यों होएगा ये, क्योंकि इसके पास अपना दिमाग इतना है, नो डाउट दिमाग है, पर चलाएगा नहीं, क्योंकि उसकी जो माइंड है वो मैच्योर नहीं होएगा। बच्चे का माइंड कितना होता है, जैसा बोला, मम्मा ने बोला अच्छा है तो मम्मा अच्छी है, पापा ने बोला तो पापा अच्छे है, तो बीच में फंस रहा था इस तरह। बातूनी इसलिए ये होते हैं, ये बुद्ध वाले जो जेमिनाई वाले, बहुत ही बातूनी, बहुत बातें करते हैं, क्योंकि हमारा जो बुद्ध से ना वाणी भी देखी जाती है। अगर ये पर्सनैलिटी, तो ये बोलने में बहुत ज्यादा ही होते हैं। अच्छी कंडीशन में तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी है। कर्क राशि, चंद्रमा है, माता का मैंने आपको बताया था, मदर है, रानी है, ये चीजें हैं। भावुक होंगे, इमोशनल, रोने वाले, सबसे ज्यादा रोते हैं ये लोग, चाहे मेल है फीमेल है, छोटी छोटी चीजों पे रोने वाले। देखभाल करेंगे, सारे परिवार की देखभाल करेंगे, लविंग नेचर होगी, सबको माता की तरह, चाहे छोटा है बड़ा है, बेटा है बेटी है, कोई भी है, माता की तरह वो भरण पोषण करने वाला। सिंह राशि, सूर्य है इसके, है एक ही है, शाही, राजा की तरह जीना है, चाहे जैसे पैसा जाए जेब में एक भी नहीं हो, तो भी राजा की तरह ही रहना है। ठीक है। ये वो लोग आते हैं, सबको लीडर कर, ये इनके दिमाग में एक चीज रहती है कि सब मेरे पीछे सरे, मेरी ही सुने अपनी। इन लोगों को यही चीज सबसे यहाँ पे आ जाती है, ईगो बहुत होती है। ईगो इस चीज में होती है कि मैं सबको जानता हूं,
सामने वाले को कुछ नहीं आता, बस इसी चीज में ये घुले रहते। अब यहाँ पे एक हमने की थी, 3 नंबर राशि थी हमारी, वो थी, और कन्या राशि विर्गो साइन है, ये दो बुध की आ गई है, ठीक है ना। अब 3 नंबर और 6 नंबर दो राशियां बुध की है। इसमें क्या है कि ये थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, स्किल होते हैं। यहाँ पे जो बच्चा है ना राजकुमार, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं आपके आगे आपको एग्जांपल है, तो ये थोड़े से मेच्योरिटी टाइप पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हमारे छठे घर से देखें जो जॉब भी देखी जाती है। तुला राशि, तुला राशि अगर आप को शुक्र की है, वीनस की है, ये दूसरी राशि आ गई वीनस की, 2 और 7, ठीक है। संतुलित तुला होता है, एक बैलेंस होता है, तो दोनों ही चीजों को बैलेंस करने में चलते रहते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है इनमें, ठीक है ना। और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन है, मंगल से है, पहली राशि और 8वीं राशि जो है, ये रहस्यमयी होते हैं, जिद्दी रहते हैं, और कहीं ना कहीं गहराई रहती है। उसके बाद आती है धनु राशि, 9वीं राशि, बृहस्पति की पहली राशि आई है, बृहस्पति की, जुपिटर की। तो ये दर्शनीय, बृहस्पति देवगुरु है, टीचर है, तो ये दर्शनीय होते हैं, लोगों का वो करते हैं मार्गदर्शन का, से आशावादी होते हैं, जिज्ञासु, बहुत जिज्ञासा होती है चीजों को सीखने की। अगर किसी का ये लगन है, या फिर ये राशि आपका मून साइन है, तो ये मकर राशि, कैप्रिकॉन, शनि है, शनि की जो राशियां दोनों ही इकट्ठी करती है, 10 और 11 नंबर। तो ये अनुशासित रहेंगे, थोड़े से लेजीनेस होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, गंभीर होते हैं। कुंभ राशि शनि की है, मानवता रहेगी, दूरदर्शी रहेंगे। मीन राशि, ये लास्ट राशि है हमारी, ये बृहस्पति की आध्यात्मिक और काल्पनिक। ये राशियां आपको जो नए हैं उनके लिए है, वहां पे नंबरों में लिखी होगी, तो आपने सिर्फ ये चीज है, अगर आपको पता है पहले तो ठीक है, अगर ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। हाँ, ये मैं शीट दूंगा, इसको याद करना है आपने। कोशिश करें, एक शॉर्टकट में ना, आप इसका अगर प्रिंट आउट होता है, शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होएगा, जब प्रैक्टिस करने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। इसको कैसे और याद करना है, मैंने इसको और ही उससे बना रखा है कि आप किस तरह से याद कर सकते हो। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 9 के 9 ग्रह, 12 की 12 राशियां हैं, वो सारे नक्षत्र है। अगर किसी ने अपने ये एक तरह से रेमेडी भी पार्ट भी आ जाता है, धीरज जी, इस पे मैंने बहुत वर्कआउट किया है। इस पे ना, आपके फॉरेन में जो लोग हैं, नहीं मिलती है चीजें, अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे आके हमारे शरीर में जितने ग्रह हैं उनको अगर आप बैलेंस कर लेते हो, ठीक है, तो आपके उपाय हो जाते हैं, ठीक है? ये चीजें अलग से है राशियों के ये तो हिसाब से। ये तो हमने पहले भी किया था ना, हाँ, ये ये हमने पहले किया भी। था, पर इस पे हम रेमेडी पार्ट जो है ना, थोड़ा और भी इस पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा मेष राशि हमारा सिर का पार्ट आ जाता है, ठीक है, 1 नंबर राशि यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी नंबर है ना, जो है शुक्र की जो राशि है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाद में आपको समझाऊंगा। गले का पार्ट, गर्दन है ना, जिनकी गर्दन बहुत अट्रैक्टिव होती है, उनका वीनस अच्छा होगा, ठीक है, या वो लगन में वीनस होएगा। कई लोगों की गर्दन पे टैंग वो होती है, ये जम जाती है ना, कालक वगैरह होती है, ये काली होती है, वो यहाँ से पता लगेगा कि कौन सा ग्रह यहाँ पे उनका है, ठीक है। ये कैसे देखते हैं, गर्दन बिल्कुल साफ है, ठीक है, या फिर बड़ी लंबी गर्दन है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उनका वीनस बहुत अच्छा है, ये कुछ इंडिकेशन है जिससे पहचान सकते हैं। कंधे है, मिथुन राशि, तो कंधे है, कंधों में जो दर्द होती है हमारी, या जोड़ों में, ये हमारा जो 3 नंबर राशि है, या तीसरा घर खराब होने की वजह से, यहाँ इसको घर से भी आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चौथी नंबर कर्क राशि, फेफड़ों की, सूर्य की है, ये आपकी सिंह राशि सूर्य की। जितने भी हार्ट इश्यू होते हैं, या फिर फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है, हमारा चौथा घर खराब होने, या 5वां घर खराब होने से, या फिर सूर्य नीच का, या फिर आपका चंद्रमा नीच का वो आगे मैं आपको बताऊंगा उसके वजह। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है, बुध खराब है, मरकरी खराब है पेट की, क्योंकि यहाँ से आती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, छठे घर से। आंतों की प्रॉब्लम, पेट में एसिडिटी बनना, या छठा घर, इसको राशि से भी आप उस रिलेट कर सकते हैं, वो उससे भी कर सकते हैं। तो छठे घर से ये आएगी इसकी पेट की प्रॉब्लम है, या छठी राशि से। उसके बाद हमारे प्राय ये आते हैं गुर्दे, या फिर प्राइवेट पार्ट के जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ना, यहाँ पे ये तुला राशि आ जाती है। और ये जो हमारी 8वीं राशि आ जाती है, ये हमारे प्राइवेट पार्ट आ जाते हैं। उसके बाद धनु राशि ये जानने आती है। तो यहाँ पे अगर किसी का ये दर्द होती है इस पे ना, अब इस पार्ट को जो खराब होने से ही पता चल जाता है कि किस तरह से
तो वो उनका जो है छठ नौमा अगर खराब है या नौमी राशि खराब है। उसके बाद घुटने, मकर राशि शनि की राशि है, ये हमारे घुटनों की प्रॉब्लम में रहती है। तो 10वां घर या फिर 10वीं राशि खराब है। पिल्लियां हमारी, ये कुंभ है। पैर हमारे मीन राशि है, 12वां जो है ना बृहस्पति की है। और जो तलवे है वो केतु है। तो ये जो पुरुष का जो हाथ है, ठीक है, वो राइट हैंड है और लेफ्ट इसका है। तो ये आगे हम उसको और डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये इससे पता चलता है कि किस तरह से क्या चीजें हैं। यही चीजें ऊपर हमने जो देखी है ना इस पे। अब ये तो हमारी होगी राशियां, ठीक है। राशियों को थोड़ा सा और समझने से पहले ना हम ये चीज आएगा, ठीक है। अब ये अगर आप इसको थोड़ी सी इसको आगे मैं इसको डिटेल में मैंने शेयर भी किया है। मेष राशि, ठीक है। इन जो राशियों के चिन्ह है, इनके जो साइन है, ये सब कुछ बोलते हैं, सारी पर्सनैलिटी बोलते हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा होएगा, ठीक है। अब मेष राशि जो भेड़े का साइन है, तो अब इसके सामने अब अगर किसी ने नेट नॉर्मली देखा, प्रैक्टिकली देखा हो, या कहीं पे भी इस पे ज्योग्राफी या इस पे किसी भी चैनल पे देखा हो, तो अगर इसके सामने कोई जाता है ना भेड़े के सामने, तो उसको मारेगा मारेगा। पीछे से कोई कुछ भी कर जाए कुछ किसी को पता नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, मेष राशि से, चाहे उनकी जन्म राशि है चाहे उनका लग्न है, तो जो सामने आया उसको मारेंगे जरूर, ठीक है। अब ये नहीं देखेंगे कि रीजन नहीं देखते हैं किस चीज के लिए रहेगा, ठीक है। अब ये है। और ये दूसरी राशि, ये टॉरस साइन, ये बुल है। अब ये बुल अगर इसको उसके थोड़ी सी उसमें देखें ना, आपकी इसकी एनर्जी को देखें, ठीक है। एक तो ये आपका जो है ना, ये है, इसमें डिजायर या आप उसको दूसरी साइड से देखें, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इन लोगों में, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, दूर से दिखना, वो चीजें रहती है। मिथुन राशि है, ये जो है ना ट्विंस जुड़वा के लिए है। तो ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और इन चीजों के लिए रहते हैं। यहाँ पे स्वामी भी लिखा हुआ है, ठीक है। कर्क राशि, केकड़े की तरह, केकड़ा आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो स्केल है बड़ी ही वो हार्ड होती है, अंदर से जब देखोगे तो बड़ा ही कोमल कोमल होता है, ठीक है, जिन लोगों को पता है। तो ये क्या रहते हैं, बाहर से चाहे जितना मर्जी हार्ड दिखे, जब आप इनसे बात करोगे तो बड़े ही सॉफ्ट स्किल होते हैं, बड़े ही प्यार मोहब्बत से बात करने वाले, केयरिंग करने वाले। अब ये आप केकड़े को देखोगे, आप केकड़े को देखोगे जब ये पकड़ता है ना, तो सभी मतलब पूरे पंजे से पूरी तरह से जकड़ लेता है। तो अगर आप इसको दूसरी नेचर से देखोगे, तो ये पर्सन अगर आपके साथ है तो आपको जकड़ के प्रोटेक्ट करेगा। क्या ये हम उसको इसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए भी देखें तो प्रोटेक्ट करता है, केयरिंग करता है। सिंह राशि शेर की तरह दहाड़ना, गुस्सा, ये सारी है राजा की वो चीजें रहती है, ठीक है ना। अब कन्या राशि में लड़की है, जो भरण पोषण, इसके पास ना कुछ होता है। तो यहां से जो कन्या राशि है ना, ये लोग अगर कन्या राशि वाले होते हैं ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। किसी का है तो नहीं है कन्या राशि? नहीं। कन्या राशि वाले मून साइन तुम तो नहीं है किसी का कन्या राशि? नहीं है। नहीं है। तो ये लोग थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, भरण पोषण वगैरह होते हैं। तुला राशि वाले है, तुला राशि जहां पे भी होएगी, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे जब हम करेंगे ना, तो एक बार फिर मेरे को याद कराना कि मैं आपको बताऊंगा। तुला राशि वाले ना बैलेंस करते रहेंगे, जिस भी घर में बैठी है ये, आपके हर किसी के किसी ना किसी हाउस में बैठी होगी, वहां से रिलेटेड फल, कारक तत्व, या वहां से रिलेटेड रिश्तों को ना हमेशा बैलेंस करते रहेंगे। इस राशि वाले ना सिर्फ बैलेंस में ही चले जाते हैं। तो कई मैं आपको और आगे बता देता हूँ, तुला राशि वालों के ना सारी जिंदगी ना बैलेंस करने में निकल जाती है। अगर इनका लगन या ये वो आपका लगन है ना, लगन बोलते हैं, जिसमें अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये पूरी जिंदगी ही अपनी फैमिली को, अपने नियर एंड डियर को, इनका बैलेंस करते ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस की राशि है। और उसके बाद है आपकी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ये जो है ना लोग क्या मंगल की है, तो ये कहीं पे भी जहां पे इनको लगेगा कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे ये डंग मार जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी रहती है। इनसे इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और थोड़े ऐसा नहीं कि बच के नहीं वो बच के रहना, ये अपना फायदा देखेंगे। अब ये नहीं है कि आपके साथ चले हुए, जहां इनको लगा कि खतरा है तो वहां से निकल के आपको डंक मार के निकल जाएंगे। उसके बाद धनु है, ठीक है, घोड़ा और धून ये लेके है। तो ये जो लोग होते हैं,
सेजिटेरियस वाले, ठीक है। अब इसमें दो पर्सन की पर्सनैलिटी है, एक तो घोड़े की है। घोड़ा क्या है? तेज धार चलने वाला, पूरी ही एनर्जी वाला, ठीक है। दूसरा है धनुष लिया हुआ मनुष्य। अब उसका ये है कि अभी इसमें क्या, स्पीड भी है, एनर्जी भी है, और इंसान है जो दूसरा, उसके पास टारगेट भी है, नॉलेज और टारगेट है। ये जो पर्सन होते हैं ना, बड़े ही एक तरह से वो आपके नॉलेज वाले, उसको जो है ना टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। ये बड़े ही उस रहते हैं, ये काफी ज्यादा रहते हैं। अब मकर राशि है, मकर राशि में क्या है, एक भेड़ है और साथ के साथ ना मगरमच्छ का है, ठीक है। तो ये जो मकर राशि वाले होते हैं ना, ये दोनों में पानी में भी चलते हैं, समुद्री वो भी रहते हैं और बाहर भी है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी, मकर राशि वालों की पर्सनैलिटी जज करना है, जहां पे दो करेक्टर आ जाते हैं ना हमारे साइन पे, जहां जहां पे दो करेक्टर है, ठीक है, चाहे ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कुंभ राशि, घड़े को बोलते हैं, तो घड़ा है, वाटर है। कुंभ राशि वालों में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी रहती है, घड़ा है। ये जब तक तब तक नहीं अपनी फीलिंग बताते हैं जब तक भर ना जाए, ठीक है। इमोशन, ये ऐसे लोग होते हैं अपने को अंदर ही अंदर, हम बोलते हैं ना घुट घुट के मरना या घुट घुट के, जितना मर्जी, जब बहुत ही ओवर हो जाएगा, चाहे इनको इनके साथ पिताड़ना होती है या इनको कोई भी टॉर्चर करता है, ये इजीली नहीं बताते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने पे उसके बाद ही ये जो है जो है ना करते हैं। ये भावनात्मक रहते हैं, मतलब शो नहीं करेंगे ये आपको, ठीक है। अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आ जाती है, अगर ये कुंभ राशि वाले, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे पर्सन को पढ़ना। अगर हम बोलते हैं कि इसके बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मीन राशि, दो मछलियां हैं, ठीक है। तो ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, मछली को कैसे हाथ लगाओगे तो एकदम से है। तो ये सेंसिटिव सी जो है ना ये पर्सनैलिटी रहती है। आप इनके चिन्ह है, इनके चिन्ह से, अगर इनके जो साइन है ना, सिंबल से, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं है। और भी मैं आपको दूंगा इस पे ना, और डिटेल में करेंगे। ये समझ आ गया आपको? हाँ जी। धीरज जी, आया आपको? हाँ हाँ, ये तो मेरे पहले पे पढ़ा ही था, हाँ, तो देखिए, रिवाइज हो रहा है, कोई बात नहीं। इसमें ना एक कोर्स बनता है ब्लैंक चार्ट का, प्रिडिक्शन का। मैंने लगभग इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया आपके कोर्स के बाद। और राशियों राशियों से कम 150 से 200 सूत्र, सूत्र बोले तो प्रिडिक्शन हम बना सकते हैं, जो बनाई है, ठीक है ना। आगे ये जो हमारी राशियां हैं, आज हम राशियों पे ही थोड़ा करेंगे। राशियां हैं, इनको इनकी पर्सनैलिटी देखनी है कि किस तरह से होती है, ठीक है। तो इनकी पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी से क्या है कि मून साइन से है। ये उस पे चार उस पे डिवाइड कर रखी है। अग्नि तत्व की राशि है, फायर साइन होते हैं, 1 9 5, जो हमारी जितनी भी राशियां हैं अभी नहीं है, इसको हम भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन बोलते हैं, ठीक है? वहां पे जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा तो आपको याद आ जाएगा, 1 9 5 अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है? ये याद करनी है, हमारे भृगुनंदी नाड़ी में ये बहुत ज्यादा यूज होती है प्रिडिक्शन करने के लिए। हमारा पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, हमारी चीजें कैसी रहेगी, 1 9 5, ठीक है। हमारी 1 नंबर राशि मेष राशि, 5 नंबर सिंह लियो, और 9 नंबर धनु राशि, ठीक है। ये ऊर्जावान होते हैं, साहस, नेतृत्व और गुणों वाले रहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं ये लोग। सेकंड है अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आपका ये रहते हैं। तो ये 2 6 और 10, 2 6, एक के बाद दो आ गया, इसको याद करने का मैं तरीका भी आपको मैं बता दूंगा। 2 6 10, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना इसकी अर्थ एलिमेंट की है, वृषभ, कन्या और मकर है। ये थोड़े से अर्थ एलिमेंट वाले जमीन से जुड़े हुए हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। ये ऐसे नहीं आप किसी की बात में आएंगे, प्रैक्टिकलिटी चाहिए इनको, प्रूफ चाहिए। जब तक प्रूफ नहीं करोगे, जब तक चीजें नहीं करोगे, तब तक ये मानते नहीं है, ठीक है। पृथ्वी तत्व से होते हैं। पृथ्वी कैसी है, जड़ है, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको समझाए, जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक ये नहीं चलेगा। उसके बाद आती है वायु तत्व, ठीक है, वायु, एयर एलिमेंट, 3 7 और 11, ये कम्युनिकेशन की राशियां हैं। तो कम्युनिकेशन, विचारधारा, मिथुन, तुला और कुंभ, तो ये राशि है ना थोड़ी कम्युनिकेशन वाली रहती है, ठीक है? उसके बाद है जल तत्व वाली, इमोशनल है। चौथा अगर हमारा कर्क राशि आ गई है, उसके बाद वृश्चिक राशि और मीन राशि रहती है। अब यहाँ पे
कर्क तो हमें पता है कि वो है। वृश्चिक वाले जो रहते हैं ना, ये थोड़े से है कि सेफ्टी लेके चलते हैं। मीन वाले मछली है तो वो अपने हिसाब से चलती है, कल्पनाओं के हिसाब से, ठीक है। ये हमारे ट्राइन भी है, इसको हम अगर भृगुनंदी नाड़ी में बोलेंगे त्रिकोण ट्राइन बोलते हैं। इसका अर्थ, काम, मोक्ष और आपका अ, अर्थ, काम, मोक्ष और एक और आज बोल रहा हूं मैं। ये ट्राइन है। हम भृगुनंदी नाड़ी जब स्टार्ट करेंगे इसको याद रखना है। अगर आपको जैसे है ना, इनको आप नोट्स में ऐड कर ले अलग से, ये आपके काम आएगी, ये यूज होती है। उसके बाद आती है हमारी जो है इनकी गति के हिसाब से, क्या वो हमारा था इनकी पर्सनैलिटी के साथ, तत्वों के हिसाब से, ये गति के साथ नेचुरल था। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये जो चर राशियां हैं, ठीक है, किसी का भी हम फाइनेंस देखेंगे जब हम वहां पे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो चर राशियां 1, 4, 7 और 10, ये हमेशा ही चलने वाली राशियां रहती है, ठीक है। और फिक्स वाली है 2, 5, 8, 11। और तीसरी है द्विस्वभाव राशियां, ये है आपकी 3, 6, 9 और 12। ये ड्यूरेबल साइन होते हैं, ना ही फिक्स है ना ही। अब इसको याद कैसे करना है, ये हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, 4 उंगलियां हैं, इनकी 3 यहाँ पे जौ होते हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप इस तरह से काउंट करोगे, या तो इसको इस तरह से ये आप कर ले, 1, 2, 3, 4। चौथा ये आया ना हमारा, जितने भी ऊपर वाले से 1, 4, 7 और 10, ठीक है। और बीच वाला 2, 8, 2, 5, 8 और 11। और ये लास्ट वाला 3, 6, 9 और 12। अब यहां से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आ रहे हैं ना सभी के। ये शॉर्टकट तरीका है, समझ आया कि नहीं आपको। 12 राशियां हैं हमारी, 3, 3, 6, 9 और 12। अब इसको याद कैसे करना है, जो हमारा ऊपर वाले जो हिस्सा है वो हमारी चर राशियां हैं, मूवेबल या जो है मूवेबल साइन है। ये ऊपर वाले जो है ना मूवेबल, बीच वाला जो हमारा फिक्स है, और ये लास्ट वाला है जो हमारा डुअल साइन है। क्लियर है जी? हाँ जी। धीरज जी क्लियर हो गया? ना हो गए। ठीक है। अब ये जो है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चीज मैं आपको शॉर्टकट में, आपके दूसरे घर में कौन सा साइन है, आप लोगों ने देखी होगी कुंडली, थोड़ा एक बार बात भी करो। धनु, सैगिटेरियस। हाँ जी, सैगिटेरियस। मेरा सेजिटेरियस। बाकी लोग भी देखें कौन से उसमें आ जाता है ये। एक बार फिर पूछिए। सेकंड हाउस में कौन सा है, फिक्स है, डुएरेबल है, या फिर ये आपका मूवेबल साइन है? वर्गो आइटम। हाँ जी, वर्गो आइटम। वर्गो है आपका। हाँ जी। धीरे जी आप भी देख चेक करें। मेरा 5। ये लियो। हाँ जी, लियो। आपका लियो है सेकंड हाउस में। हम्म। ओके, लियो है, फिक्स्ड है। ये सेकंड हाउस हमारा धन भाव होता है, ये चीज आप इसको नोट कर लेना। जिसका भी ये वाले साइन होंगे यहाँ पे सेकंड हाउस में, 1, 4, 7 और 10, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। पैसा आएगा बहुत फ्लो से है, टिकता नहीं है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन पार्ट में आ जाता है। अगर किसी के यहाँ पे ये है तो ये वाले साइन है, पैसा टिकता है। कंजूस टाइप का भी थोड़ा सा होता है। डुएबल में थोड़ा सा कि वो ऊपर नीचे जाएगा। अब आप हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भैया पैसा रुकता नहीं है, तो वहां हम दूसरा घर देखते हैं। अगर दूसरे घर में पहले 1, 4, 7, 10 कहीं पे भी राशियां हैं, तो आप उसको आंख बंद करके बोल सकते हैं कि भैया पैसा नहीं टिकता है, ना ही टिकेगा उसके पास, ठीक है। ये राशियों का रोल है जो हमारा यहाँ पे रहता है। इनको हम आगे भी देखेंगे प्रैक्टिकल में ना। अगर ये चर राशि हमारी है, मूवेबल साइन 1, 2 इसमें आ जाता है, तो इसमें उपाय क्या किया जाता है कि नॉर्मली आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, और ऐसे व्यक्ति के पास अगर किसी के है 1, 4, 7, 10, इसके खर्चे जितने मर्जी हो जाए, आप बढ़ जाए, पैसा आ जाता है।
अभी कहाँ से आएगा, चाहे ये किसी से उधारी उठाएगा, कैसे भी उठाए, ये अपने खर्चे बढ़ा के कहीं सेविंग पार्ट किसी और के पास कर दे, या फिर उसको किसी, मतलब आप ये मान के चलो इसके बैंक अकाउंट ना महीने के एंड में खाली रहेगा। ये वो वाले पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, ये राशियों की पर्सनैलिटी पता चलेगी, गति, नेचर पता चलेगी। जी। हाँ जी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे देखी जाएगी। अब यहाँ पे इनके डायरेक्शन भी होते हैं, ये हम भृगुनंदी नाड़ी में भी आगे करेंगे। ये इसलिए मैंने इसको ऐड किया कि ये भृगुनंदी नाड़ी में बेसिक चीजें हैं, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा है। तो हमारी जो ईस्ट डायरेक्शन की है, ये जो अग्नि तत्व की है, 1 5 9, हमने ऊपर की हुई है ना, ये 1 5 9 है, अग्नि तत्व की राशि है। ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में आ जाती है हमारी है 2 2 6 और 10। ठीक है, और उसके वेस्ट डायरेक्शन में आ जाती है मिथुन की है 3 7 और 11। और उत्तर दिशा आ जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन आती है 4 8 और 12। तो ये राशियां जो है ना हमारी, ये डायरेक्शन भी बताती है। डायरेक्शन कहाँ पे यूज करेंगे, शादी की प्रिडिक्शन करनी है, लड़का कहाँ से मिलेगा, लड़की कहाँ से मिलेगी, किस डायरेक्शन से होगी वो देखेंगे। घर लेना है, किस डायरेक्शन में ले। ठीक है, यहाँ पे बहुत बारीकी की चीजें हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में लेंगे, तो वो चीजें आपको पता चलेगी कि किस तरह से ये रहती है। ठीक है, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं हम कैलकुलेशन में इसको यूज करते हैं, इसलिए मैं करा रहा था। ये हमने किया है, यहाँ पे अग्नि तत्व की राशियां भी लिखी हुई है। ठीक है, स्वभाव ये देखिए, आपको चर, स्थिर, मूवेबल, ये चीजें रहती है कि अब स्थिर गई पहाड़ की तरह, मतलब आप इसको ये भी सोच मान के चले, ये लोग सेविंग काफी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, द्वि स्वभाव, थोड़ी सी वो रहती है। ये आगे हम करेंगे, ये वाली ये डायरेक्शन हमने अभी कर ली है। ठीक है ना, नॉर्थ साउथ और ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये सारी चीजें 3 3, हर राशि को 3 3 वो दे, सॉरी 3 राशियों को एक डायरेक्शन दे रखा है। क्लियर है, ये रंग वगैरह हम आगे करेंगे। रतन भी नहीं है, ये बॉडी पार्ट अभी हमने किया। ठीक है, सिर का पार्ट जो है, अच्छा इसको और चीजें बताऊंगा मैं आपको जब प्रैक्टिस करें। ये ये पार्ट को ना अपने दिमाग में रखना, इससे भी मैं आपको प्रिडिक्शन करने की कुछ टेक्निक बताऊंगा आगे। ठीक है, ये राशियां हमारी अग्नि तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, वायु तत्व की है और जल तत्व की है। वो किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, यहां तक क्लियर हो गई। हाँ जी। आगे कंटिन्यू रखिए, इसको थोड़ा कर लें, क्या करना है। हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर हम, जी मैम, कर ले, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। माधवी मैम कर ले थोड़ा। हाँ जी सर, कर लीजिए। हाँ, थोड़ा इससे सा पहले रिवीजन। सर, हाँ जी, वो पहले वाला एक आगे पहले वाला चार्ट जरा एक बार दिखाएंगे, फोटो लेते हैं। कौन सा वो बॉडी वाला जो हमारा, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस। ये वो चार्ट, वो मतलब लिखी हुई दिखाऊं या चार्ट। हाँ हाँ, ये वाला, थैंक यू सर। ये एक मिनट सर। हाँ, ये मैं आपको ना, देखिए मैम ये बहुत ब्रीकी है, मैं आपको ये भी शुरू में बताऊं, मैं आपको ना कुंडली में, भृगु नंदी नाड़ी में हम क्या खाते हैं, क्या हम पीते हैं, और इसके हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, सारी चीजें मैं चीजें बताऊंगा। इसलिए ये मैंने पिछले जो हमारा बैच था ना उस उनको ये चीजें नहीं करवाई थी। मेरे को लगा कि कमियां रह जाती है, क्योंकि लोग क्या है ना, ये प्रैक्टिस से चीजें ये भूल जाते हैं बार बार, अगर बार बार करोगे तो पता लगेगा। इन चीजों से बहुत सारी चीजें निकलती है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती है, और यहाँ पे हमारा सोने का स्टाइल भी आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि आपके सोने वाला, इवन आपकी कुंडली, आपकी जन्म पत्री में आपके बेडरूम का भी देखने बजाइए, आपका बेडरूम कैसा है मैं वो भी बता सकता हूं। मैं इस कोर्स में ना, हम ब्रिक किया 4 5 लोग हैं, धीरज जी ऑस्ट्रेलिया से, मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन कराया था। और ये जो हमारे साथ मैम है, नरेंद्र मैम, ये भी कैनेडियन सिटीजन है, वह इंडिया में है। और ये एडवोकेट मैम है, बॉम्बे से है। तो ये हमारे साथ पहले से है। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगी कि क्या आगे जो राशियां होती हैं, इनके जेंडर होते हैं। ठीक है, पुरुष राशियां होती है जो, ये थोड़े से अग्रेसिव रहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो बच्चे का जेंडर पता करने के लिए थोड़ा सा यूज होता है, क्योंकि जेंडर वाली जो प्रोसेस है ना, चाइल्ड बर्थ में बच्चा का सुख है या नहीं है ये तो पता चल जाता है। इस पे मैंने ये चीजें देखी है।
बट आपको अगर बच्चे की प्रिडिक्शन करनी है कि क्या वो होएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार लग जाता है, तुक्का भी बोल सकते हैं, मैं उसको तुक्का ही बोलूंगा, इतनी चीजें क्लियर नहीं आती है। क्या, हाँ इतना है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे का सुख होता है, दो या तीन चार उसके बाद भी बेटे का सुख है, तो भी कई बार होता है कि आज के टाइम में सिर्फ दो बच्चे देखते हैं तो वो भी कट जाता है। तो ये जो है ना हमारी ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। स्त्री राशि, फीमेल राशि है 2 4 6 8 10 12, ये थोड़े से ना रिस्पेक्टिव टाइप के रहते हैं। तो पुरुष राशि वाले या पुरुष की जो मेल की जो एनर्जी होती है ना वो रहेगी, थोड़े से क्रियाशील रहेंगे, गतिवान रहेंगे। फीमेल वाले में चिंतन स्थिरता रहेगी। फीमेल को क्या रहता है, पहले तो भरण पोषण करना है, सारी फैमिली का वो है। उसके बाद ये वर्ण भी होते हैं इनके, ठीक है। वर्ण जो ये है, ये थोड़ी सी चीजें देखनी, ब्रिक की वाली चीजें हैं। अगर आप ये चीजें देखोगे ना, आपको कुंडली की बहुत सारी गहराइयों के बारे में। जो ब्राह्मण वर्ण की होती है, ब्राह्मण का ये नहीं मतलब कि ये पिछले जन्म में ब्राह्मण थे या फिर वो है। हाँ इनका इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इनका जो कर्म है, पिछले जन्म का कर्म है, वो ब्राह्मण की तरह हो सकता है। अब कोई भी धर्म में हो सकते हैं, सिख में, मुस्लिम में, किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। अब जब उनका जो कर्म है ना वो आध्यात्मिक शिक्षा ये चीजें, तो वो ब्राह्मण में रहेंगे। तो कर्क राशि, वृश्चिक और मीन जल तत्व वाली राशि है ना, ये ब्राह्मण उसमें आती है ना। क्षत्रिय, क्षत्रिय में अग्नि तत्व वाली, जिसमें फायर साइन होता है, वो रहते हैं। वैश्य, वैश्य व्यापारी के लिए लेते हैं। वैश्य वो नहीं है कि जो धंधा करने वाले, वो नहीं है। धंधा मतलब यहाँ व्यापारी को लिए रहता है। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। पृथ्वी तत्व स्थिर रहता है, पैसा बनाना, पैसे वाले, मनी माइंडेड कह सकते हैं आप। बिजनेस माइंडेड की जगह मनी माइंडेड देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आती है शूद्र। शूद्र को वो नहीं है, नहीं, शूद्र सेवक को बोला जाता है। तो ये जो है ना वायु तत्व वाली है, तो ये सेवा भाव से जो रहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें रहती है, हमारी वर्ण होते हैं। ये वर्ण कहाँ मिलेंगे, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। कुंडली के आपके फर्स्ट पेज पे सारी चीजें डिटेल लिखी होती है, वो किस तरह से देखते हैं वो भी देखेंगे। राशियों का बल होता है, एक दिग्बल होती है, एक रात्रि बल होती है। दिग्बल वाली राशियां वही हमारी जो आपकी ये है ना, ये थोड़ी सी एनर्जेटिक होती है। रात्रि बल वाली ये रात में काम करती। अच्छा, इसको और आप और देखोगे, थोड़ा सा और आप इसको मॉडिफाइड करना है ना। आपका जो साइन है दिग्बल है या फिर ये नाइट में स्ट्रोंग होता है, तो इसको देखिए आप अब खुद से एनालाइज करें, थोड़ा सा एक रिप्लाई भी करना। अगर दिग्बल है तो ये दिन में एनर्जी रहती है, रात में ये दो है लो होते हैं। कई लोग रात को जागते हैं, जागते ना, नाइट मेयर होते हैं जो, वो लोग ये रहते हैं। मेष राशि, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशि, ये वाले होते हैं। तो आप सबको पता चलेगा कि आप रात में क्यों ज्यादा जागते हैं, ठीक है। कई लोगों को बहुत ज्यादा रात में क्या रहता है, नींद नहीं आती है, ठीक है, या फिर वो चीजें रहती है, वो ये राशियों से ही पता चलता है, ठीक है। आप अपना देख सकते हैं। धीरज जी आपका कौन सी वो आता है, दिग्बल या रात्रि बल? रात्रि बल आता है। हाँ, तो देखिए आप लेट नाइट तक काम करते हैं। यहाँ से छोटी हम्म। छोटी चीजें ब्रेक की में जो हमने पिछले कोर्स में मैंने भी एक्चुअली ना इस पे बहुत सारी रिसर्च की, तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए मेरा मन था कि नहीं है। आप अपने में देखें, जो रात को जागते हो रात्रि बल में रहेंगे, ठीक है। सर सामने वाले को आप देख सकते हैं। जी जी मैम बोलिए। सर अभी ये जो राशियों का बल हम देख रहे हैं, वो लगन हाँ, से देख रहे हैं या मून साइन से देख रहे हैं? मून साइंस है, मून साइंस से देख। ओके सर, थैंक यू। हाँ ये मून साइंस है। जहां पे लगन देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ये मून साइंस, ठीक है। तो और उसके अलावा जो हमारी ये राशि होती है ना, क्रूर, शांत और उग्र, इस तरह में रहती है। सौम्य राशि है, सम। अब ये सम वही आ गई हमारी स्त्री और पुरुष राशि है, ठीक है ना। स्त्री राशि सौम्य होती है, पुरुष राशि जो है क्रूर, उसको वो बोलते हैं, ठीक है ना। ऑड साइन, ऑड साइन और इवन साइन, ठीक है। जो और ये ऑड साइन है ना, ये हमारे ये क्रूर रहते हैं, और इवन जो है ना हमारे ये वो रहते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा देख ले। उसके बाद ये राशियों के पद होते हैं, इसको आप थोड़ा रहने दें, ये आपके काम नहीं आएगा। मैंने इसको नोट किया था लास्ट टाइम पे ना, तो ये कोई काम की नहीं है, कहीं मेरे को प्रिडिक्शन में इतनी ज्यादा यूज होती नहीं देखी, है ना। उसके बाद राशियों के स्थान होते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी जरूर देखना कि है। अब इसको आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, और रेमेडी के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। मेष राशि अपना साइन देखें, आपका जो भी साइन है, मून साइन देखें, आपका मून साइन भी देख लें और इसको दोनों साइड से भी देख लें,
उसको भी लॉर्ड भी देख ले, मतलब लगन भी देख ले, ठीक है ना। मेष राशि वालों को ना अगर इनको स्ट्रेस हो या फिर ये वैसे भी नॉर्मली जाए, पहाड़ों में जाए तो बहुत ही इनमें एनर्जी जो है ना, या फिर एनर्जी बूस्टर हो जाता है, चार्ज हो जाती है, जैसे हम क्रिस्टल चार्ज करते हैं ना, इनकी चार्जिंग जंगल में, पहाड़ों में या चारागाहों में होती है, ठीक है। जो राशि है, वृषभ राशि दूसरी राशि है। खेती, उपजाऊ भूमि या गौशाला में जब भी जाएंगे, अगर ये है किसी की, इनको फील होता है कि भैया मैं बहुत ही वीक हो रहा हूँ, मेरा ये मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जाओगे ना तो ये चार्ज हो जाते हैं, ये रेमेडी के तौर पे भी है। मिथुन राशि वाले हैं जितने भी है, जब भी इनको स्ट्रेस हो या फिर एंजाइटी हो या फिर ये बिल्कुल हो, तो ये ज्यादातर सिनेमा हॉल या गार्डन वगैरह इनमें जा सकते हैं। जुआ अगर तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो जब भी ये मूवी देख के आएंगे ना, सब हमेशा एक तरह से चार्ज रहेंगे, तो ये ऐसे लोग मूवी भी बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना, मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, वाटर जो है ना हमारे समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, वहां जाएंगे तो चार्ज होते हैं, चार्जिंग पॉइंट बोल सकता हूँ मैं इसको ना। सिंह राशि वाले, गुफा, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ आते हैं, वहां पे जाएंगे ना तो शेर वाली, शेर जहां पे शेर को पसंद है ना वहां पे ये। कन्या राशि वाले, जल, अनाज या हरियाली वाली जगहों पे जाएंगे तो इनको रहे। तुला राशि वाले, बाजार में, ये मार्केट में जाते हैं ज्यादातर, इनको वो शॉपिंग वाले आप बोल सकते हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स या मार्केट में जाएंगे तो चार्ज होते हैं। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर है आपका, या आप वो है, तो उसको अगर यहाँ पे घुमाओगे तो वो बड़ा ही आपसे खुश रहेगा, या उसको एनर्जी रहती है, 2-3 दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, छुपे हुए स्थान, ठीक है, जल के गड्ढे, ये कुछ छुपे हुए स्थान ऐसे है कि कहाँ, जहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं, लोनली टाइप चीजों पे जाना। और धनु राशि वालों के लिए अस्तबल, रथ, सेना के शिविर, यहाँ पे जाना से ना एनर्जी मिलती है। मकर राशि वालों को दलदली भूमि हो जाती है, ये आपका जैसे राजस्थान वगैरह हो गए, नदियां, घने जंगल भी आते हैं। कुंभ राशि वाले, घड़े से बनने वाला स्थान या बर्तन घर में जाने में वो रहते हैं, एनर्जी मिलती है। उसके बाद मीन राशि वालों को फिश है तो वो उसके हिसाब से, समुद्र के हिसाब से या तीर्थ स्थलों पे जाने से इनको एनर्जी मिलती है। ये आप अपना साइन देख सकते हैं, जब भी आप देखोगे, आप खुद से इस चीजों को अगर आपने नोट किया, ठीक है, नहीं किया है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कहाँ पे एनर्जी है। कौन सा आपका मून साइन कौन सा है सबका? धनु है। हाँ जी, धनु। धीरे जी आवाज नहीं आ रही है। धनु है। धनु, सेजिटेरियस। हाँ, धनु है, ठीक है। तो आप यहाँ तो थोड़ा सा आपको ये चीजों पे आना, मतलब कैंट एरिया हो, ये चीजें है, या घोड़ों का अस्तबल, तो वहां पे मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो है, वैसे पहाड़ी एरिया भी है, क्योंकि घोड़ा आता था ना उसमें, तो वो चीज आ जाती है, ठीक है। ये एक तरह से एनर्जी बूस्टर आ जाते हैं कि आपको कहाँ से एनर्जी मिलेगी। अब राशियों के हिसाब से कद भी आते हैं, ये हमने शायद लास्ट टाइम किया था धीरज जी, नहीं। आ, हमारे जो हाइट है, ये इसमें इतना नहीं कि मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। आपका जो जन्म राशि है, इसको आप उससे भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। मेष, वृषभ, कुंभ, और ये कद, छोटे कद वाले, गठीले बदन वाले होते हैं, ठीक है। अभी इस पे है, मिथुन राशि वाले जो रहेंगे ना, या कर्क, मकर, और ये मीडियम से रहेंगे, औसतन जो है ना इनकी वो रहेगी, संतुलित शरीर रहता है। और जो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि, लंबे कद वाले आकर्षण रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी जो ना हाइट का भी यहाँ से आइडिया लग सकता है, ठीक है। आप अपनी राशि देके चेक करते रहे साथ के साथ कि किस तरह की पर्सनैलिटी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। ये राशियों की प्रकृति होती है, आ, बत बात सॉरी पित्त, कफ, ठीक है ना। और ये मिश्रित नहीं रखते, इसको भी बीच में ही जोड़ लेंगे जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे ना। तो ये 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, एरी होती है, फायरी होती है, और वाटर होती है। मिश्रित को भूमि वाले में उसमें रखते हैं, अर्थ में रखते हैं, उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो ये जो है ना, नॉर्मली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये तो जो है ना, एरी जो आपकी फायरी साइन वाले होती है, तो इनमें एसिडिटी,
गैस, ये सारी चीजें, मानसिक चिंताएं रहती है। तो इनका जो पाचन की क्षमता है ना थोड़ी सी है, इनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, खाना बार बार खाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एरी मैंने होती है, इसमें पित्त में खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं, गुस्सा, एसिडिटी रहती है, ये से चीजें रहेगी। कफ वालों में जो है ना आलस वगैरह, सर्दी जुकाम, ये चीजें ये आगे करेंगे इसको डिटेल में, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा ना। ये गुण होते हैं इनके ना राशियों के। ये सारी चीजें ना हम कल एक बार उसको जब स्टार्ट करेंगे ना क्लास, तो पहले देख लेंगे कि सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। तो ये जो राशियां हैं, चार राशियां हैं, चारों को है कर्क, सिंह, धनु और मीन। ये राशियां शांत स्वभाव की, सात्विक होगी। जब ये हम इसके गुण देखेंगे, गुण कब देखते हैं, कुंडली जब बनाओगे तो आपको फ्रंट पेज पे वहां पे आ जाएगा। तो ये थोड़े से शांत होंगे, ज्ञानवान होंगे, सेवा भाव की ओर ज्यादा रहेंगे। राशक, राशक ये इच्छा पूर्ति में सुख, मतलब पैसा इकट्ठा करने वाले, मनी माइंडेड राशियां रह जाती है, क्रियाशील रहते हैं, काम करते हैं। इसको आप वो बोल सकते हैं हाँ जी, ये काम भाव उस पे रहते हैं, ज्यादातर काम के लिए रहते हैं। तामसिक होते हैं ये राशियां भौतिक रहस्यमयी संघर्ष की ओर लेके चलती है। ये आगे जब हम करेंगे तो ये उसके छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। ये राशियों का हमने नॉर्मल चीजें की है। तो यहां तक समझ आ गया आपको? हाँ जी सर। आ गया। जी मैम, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पी- हाँ, पीडीएफ मैं लगा दूंगा। कल हम इसको ना नक्षत्र को करेंगे, नक्षत्र भी थोड़ा सा डीप में करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें है ना, शायद आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, जो धीरज जी आपका और इनका। और नक्षत्र में आपको धीरज जी थोड़ा सा हमने कम करवाया था, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। तो वो करने के बाद फिर कोई आगे बात नहीं। चलेंगे। अभी हम भृगुनंदी नाड़ी की मैं उसकी जो चीजें यूज करते हैं ना, वो बीच में आपको बता रखी है, वो है। तो ये चीजें ठीक है। बेसिक चीजें हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे प्रोडिक्शन काफी ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी क्वेश्चन है आपका कोई? सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी, बोलिए। तो लाइक आपने वो हाउस वाला हमने कॉन्सेप्ट किया था, लाइक फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन होता है, फिफ्थ सेकेंडरी। हाँ जी, लाइक फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन होता है एंड देन फिफ्थ होता है सेकेंडरी एजुकेशन। तो सर एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना था हायर एजुकेशन का भी होता है, नाइन्थ लाइक वो हाउस, नाइन। नाइन्थ नाइन हाउस। ओके। वो सारे बताऊंगा मैं आगे, कौन से घर से क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, ये अभी स्टार्टिंग है। और आज हम बेसिकली अभी आज के दिन में ना आपने थोड़ा सा वो डिग्री देख लिया, राशियों को थोड़ा सा स्टडी करना है कि राशियां कौन सी होती है। पता था ना ये राशियां वगैरह आपको? यस सर। हाँ, उनके लॉर्ड वगैरह भी पता था। हाँ जी सर। हाँ, बस ये देखना अब उनकी, आप ये दो चीजें आपको पहले अब उनकी नेचर देखनी है। जैसे मैंने मूवेबल, नॉन मूवेबल, ये चीजें बताई ना, ये थोड़ी सी देख लेना। ऑड इवन साइन कौन से होते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। अगर आपको राशियां याद करनी है, इनकी पर्सनैलिटी याद करनी है, मैंने ना ब्लैक चार्ट का एक कोर्स तैयार किया था और मैं खुद भी देता हूँ। उनके जो साइन है, उनकी जो हमने फोटोएं देखी ना, उसको देख के आप ना 100+ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक ही साइन से, ठीक है। भेड़ की नेचर देखनी है कि कैसे होती है। वैसे तो शांत होती है, जब मारने पे आएगी तो ऐसा मारेगी, छोड़ती नहीं है, ठीक है। और ये है, और मारेगी किसको, जो आगे आएगा, पीछे वाले को कुछ नहीं देखेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती है। बैलेंस है, तुला राशि है, तो ये बैलेंस करते हैं। अब ये बैलेंस है, बराबर करते हैं, तो एक साइड तो झुकाव होएगा ही। अब जहां पे झुकाव हो गया वो आपको ज्यादा करेगा, दूसरे के साथ आपकी दुश्मनी हो जाएगी। बैलेंस करते ही चले जाओगे। तुला राशि वाले, जितने भी जातक तुला राशि वाले हैं ना, एक ये चीज देख रहे, तुला राशि वाले की प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी में, या फैमिली में कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई डिस्प्यूट मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अभी वो कितना लंबा चलेगा, नहीं मिलेगी, वो उस पर बात नहीं करे, वो डिस्प्यूट रहेगा रहेगा। वो इंसान सिर्फ उसको बैलेंस करता ही रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई शॉर्टकट मैं बीच में सूत्र बताता रहूंगा, तो आप देख सकते हैं ये चीजें। कर्क राशि, कर्क राशि कौन सी है, हमारा कौन सा साइन है? बीत चुका है। हाँ, उसका है, केकड़ा, केकड़ा केकड़ा, ठीक बीत है ना। चुके हैं क्या बोलते हैं। कर्क राशि क्या, मून मून उसकी है, चंद्रमा की है। कर्क, जिसका कर्क लगन है, जिसका कर्क लगन है, उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलती, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है रहेगी।
ठीक है, कैसे मर्जी आप पकड़ लो, मैं छोटी छोटी चीजें हैं ये नोट करवाता रहूंगा आपको। इस कोर्स में ऐसे ऐसे सूत्र जो कुछ नहीं है, एक ही चीज देखनी है, 200 से ऊपर आपको मैं ऐसी चीजें दे दूंगा जो आप कभी भी कुंडली उठा के देखोगे, आंख बंद करके बोल देना, सामने वाला बोल यही बोल के जाएगा कि ये ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, कंडीशन ये है कि उसका जो है ना कुंडली सही होनी चाहिए। अब कुंडली गलत लेके आया वो अलग चीज, ठीक है ना। कर्क राशि वालों की जो है ना मैरिज लाइफ खराब ही रहेगी, ठीक है। और किस स्टेज पे आके ठीक होएगी वो अलग होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही खराब रहेगी, एक टाइम पे मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है? ये सर चीजें कर्क राशि वालों की मैरिज लाइफ है, कर्क लगन लगन की? लगन सॉरी कर्क लगन लगन सॉरी लगन कर्क लगन वालों, है ना। तो ये कर्क लगन वालों की मैरिज है। अब तुला लगन वालों का कोई ना कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट मिलेगा इधर। अब उसकी प्रॉपर्टी में हो सकता है उसके दादा परदादा की या उसके मदर फादर की, कहीं ना कहीं मिलेगा मिलेगा। अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेने से पहले आग कान सब कुछ खोल के रखने, अदरवाइज फ्रॉड हो जाएगा उसके साथ। अगर ऐसा कुछ नहीं है, होएगा जरूर जिंदगी में, ये लिखवा के लेके आया वो। ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, अगर उसका टाइम बर्थ टाइम अगर उसकी कुंडली सही है तो 1000% होएगा। ये आप लिख के भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये जैसे वो बड़ा होएगा प्रॉपर्टी खरीदेगा तब हो जाएगा, नहीं है तो दादा परदादा की चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चलेगा चलेगा। टेस्टेड सूत्र है ये, कहीं पे भी आप चेक कर ले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम देखेंगे नक्षत्र। नक्षत्र को भी थोड़ा सा डीप करके बताऊंगा आपको, ताकि ये हमारा ना प्रोडिक्शन में बहुत ज्यादा यूज हो, ठीक है। और जो भृगुनंदी नाड़ी है हमारा वो ऑलमोस्ट अभी 4 या 5 क्लास के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है मैम। यस सर। हाँ, और इसमें मेरे को याद करना आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि वास्तु की कुछ चीजें मैं आपके साथ बताऊंगा जो आप कुंडली से देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ये चीजें हैं। वो वास्तु का नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं है, पार्ट नहीं होएगा, पर फिर भी आप कहीं ना, और क्वेश्चन करें प्लीज। जितनी चीजें यस आप पूछोगे ना, अभी तो हमारी ये स्टेज है, बहुत सारी है आपकी कुंडली में, आपके घर का, आपके बेडरूम का, सारी चीजें नक्शा बना हुआ है। मेरे को याद करवाते रहना कि ये कैसे रीड करते हैं, आप कब क्या खाओगे ये भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। आपने पिछले महीने पिछले 2-3 दिन में क्या खाया क्या किया, ये सारी प्रिडिक्शनें कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन ज्यादा है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो करें, बस याद करवाते रहना, कई बार कई चीजें माइंड से स्किप हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है ना। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके सोने का स्टाइल, ये सारी चीजें हमें पता है, कुंडली में लिखी हुई है। अगर आप बोलोगे कि मैं उसको थोड़ा सा चेंज होता है, कब होता है, और एक एज में आके होता है, ठीक है ना। आज के लिए फिर इतना ही बहुत है ना। ठीक है, यस सर। कल करते हैं। हाँ, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, आपके पास है भी है तो भी ठीक है ग्रुप में, और रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ दूंगा। कुछ क्लासेस लगातार करेंगे, थोड़ी सी करना, कहीं पता ना चले तो पूछना जरूर, जी ठीक है। ठीक है मैम, जी। ठीक है सर, राधे राधे। यस हाँ सर, ठीक है राधे सर। राधे सर।